अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। एक्सरसाइज 2.2 आज स्टार्ट करेंगे हम। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे एक्सरसाइज को, इसके हर सवाल को सॉल्व नहीं करवाऊंगा। मैं कुछ सवालों को सॉल्व कराऊंगा और वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वो इंपॉर्टेंट इसलिए रखेंगे कि एक तो मल्टीप्लीकेशन आपको सीखने को मिलेगी उसके अंदर, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है इसके अंदर ओमेगा से रिलेटेड। तो देखेंगे ओमेगा क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं सारे सवाल सॉल्व नहीं करूंगा, आपने खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ सवालों की। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सवालों की आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छे से आप तैयारी कर सके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास बुक में है, ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू, एक मैट्रिक्स गिवन है, बी एक मैट्रिक्स गिवन है, और हमारे पास चार पार्ट्स गिवन है यहाँ पर। एक है ए प्लस बी, एक है ए माइनस बी, एक है 2a माइनस बी, और एक है 3a प्लस बी प्लस 1। अब मैंने इसके अंदर पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया। पार्ट 2 और 4 आपने खुद सॉल्व करना होगा, मैं आपको गाइड करूंगा। देखो, सॉल्व करना ही बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपको नहीं सॉल्व होता है या आपको इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों ने जरूर ट्राई करना, और उसके बुक के पीछे आंसर्स भी हैं तो आप उसको मैच भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें ए प्लस बी सॉल्व करना है। ये हमें ए का मैट्रिक्स है और ये हमारा बी का मैट्रिक्स है। प्लस हम देख चुके कैसे करते हैं, लेकिन एक बार फिर गो थ्रू कर लेते हैं किस तरीके से प्लस करना है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपस में प्लस होगी, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है, तो ये सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की वैल्यू से ही प्लस होगी। तो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस आयोटा, बीच में है प्लस, फिर है 2 प्लस आयोटा। तो रियल रियल से प्लस होगा, 1 प्लस 2 हो गया 3, और इमेजिनरी में मतलब आयोटा प्लस हो गया आयोटा से, तो ये बन गया 2 आयोटा। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की दोनों वैल्यूज प्लस होके आंसर आ गया 3 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पर है 2 और यहाँ है 3 माइनस आयोटा, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा, तो आ गया 5 माइनस आयोटा। थर्ड वैल्यू 3 आयोटा प्लस 4, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये एक इमेजिनरी वैल्यू है और ये एक रियल वैल्यू है, तो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा 4। 3 आयोटा प्लस 4 लिखे या 4 प्लस 3 आयोटा लिखे, कोई मसले की बात नहीं, दोनों ठीक चीज है। नीचे आते हैं, यहाँ 4 आयोटा और ये आयोटा दोनों ऐड हो सकते हैं, तो 4 आयोटा प्लस आयोटा आ गया 5 आयोटा। यहाँ पर है 5 माइनस आयोटा प्लस 0, तो 0 के साथ प्लस हो गया, एज इट इज सेम वैल्यू रहेगी, तो सेम ही आ गया। यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा और 5 माइनस आयोटा, तो 2 प्लस 5 7 एंड 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा आ गया, तो ये बन गया 5 प्लस 2 आयोटा। 0 प्लस 6 प्लस आयोटा, तो एज इट इज वैल्यू आएगी। यहाँ पे 5 प्लस 2 हो गया 7, और 1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो प्लस का 2 आयोटा आ गया। तो ये हो गई एडिशन। एडिशन हम पहले भी मैं आपको बेसिक्स बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1 एंड 2 के अंदर हमने बहुत बेसिक्स पढ़ी है इसकी, तो उसके अंदर मैं बता चुका हूँ आप लोग को। एक बार फिर हमने देख लिया एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं इसके ज्यादा सवाल नहीं सॉल्व करा, क्योंकि ये चीजें आप लोग पीछे बैकएंड में पढ़ के आ चुके हैं। आपको अगर बेसिक नॉलेज है चीजों की, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन की, तो आपको कोई भी सवाल आ जाए आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मुश्किल नहीं होगी आपको। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतने अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इसके सारे पार्ट्स नहीं करवा रहा, कुछ पार्ट्स आप लोग के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करें और सीखें, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और जो भी कंफ्यूजन होगी दूर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है वो मैंने ये वाला सॉल्व किया, थर्ड पार्ट 2a माइनस बी। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई और a से, मतलब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स a से, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा मैट्रिक्स a से। मींस के मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 जब यहाँ 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 से हुआ 2 हो गया, और 2 आयोटा से हुआ 2 आयोटा हो गया। इसी तरीके से 2 2 4 हो गया, यहाँ हो गया 2 3 6 आयोटा, ये हो गया 2 4 8, ये हो गया 10 माइनस 2 आयोटा, और ये हो गया 4 प्लस 6 आयोटा। इसी तरह 0 10 2 माइनस 2 आयोटा। तो 2 ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे क्या करना है, 2 ए करने के बाद आपने माइनस करना है बी के साथ। तो जैसे प्लस किया था वैसे ही माइनस पे भी सारा प्रोसेस है, बस साइंस का फर्क आता है यहाँ पर। जैसे कि ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इससे माइनस होगी, तो ये लिखा है 2 प्लस 2 आयोटा, बीच में माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर है 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे साइन चेंज होगी, 2 प्लस 2 आयोटा, माइनस अंदर जाएगा तो 2 माइनस का और माइनस का आयोटा, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया,
2 आयोटा माइनस आयोटा, तो बच गया मेरे पास आयोटा, और यही मैंने यहाँ पर आ गया। बाकी सब भी इसी तरीके से करेंगे, जैसे कि 4 यहाँ पर है तो इसको 4 माइनस 3 माइनस आयोटा, तो पहले माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 3 प्लस का आयोटा, तो 4 माइनस 3 हो गया 1, तो यहाँ आ गया 1 प्लस आयोटा। तो ये देखें 1 प्लस आयोटा। बाकी सब भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकते, तो एज इट इज आ गया। ठीक है, 8 आयोटा माइनस आयोटा 7 आयोटा हो गया। 10 माइनस 2 आयोटा माइनस 0, तो एज इट इज रहा, क्योंकि माइनस हो रहा है 0 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही सॉल्व किया हमने। 4 प्लस 6 आयोटा, बीच में माइनस है तो ब्रैकेट में 5 माइनस आयोटा, 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 5 एंड प्लस आयोटा, तो 4 माइनस 5 आयोटा हो गया माइनस का 1, 6 आयोटा और आयोटा हो गया 7 आयोटा, तो ये आ गया आपकी वैल्यू। इसी तरीके से नीचे 0 से क्या सेम रहा, 10 माइनस 2 क्या 8 बचा, और 2 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा की, तो माइनस का 5 आयोटा बचा। तो ये थे सवाल। मैंने आपको 2 सवाल सॉल्व करा है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 बहुत सिंपल है, आपने ए को माइनस करना है बी से। अगर आपको पार्ट नंबर 3 क्लियर है तो आपके लिए पार्ट नंबर 2 कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 4 को एक बार बता देता हूँ। अच्छा, अगर पार्ट नंबर 4 देखिए बहुत आसान है, लिंक करता है 3 से। 3 को पहले मल्टीप्लाई कराना है ए से, जैसे हमने पार्ट नंबर 3 के अंदर 2 को मल्टीप्लाई कराया ए से, मतलब हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ 2 से। इसी तरीके से यहाँ पे ए का एलिमेंट, हर एलिमेंट ए का मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर इसको प्लस करा देना है बी से। ठीक है, और +1 कर देंगे, तो ये आपका एट दी एंड आंसर हो जाएगा। +1 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो ये एट दी एंड आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग कोशिश करें। अगर आपको कंफ्यूजन होती हैं, आपको मसले मसाइल होते हैं, आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा, आपको कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके अंदर हम बहुत रिस्ट्रिक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सारे सवालात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक चीजें सीखनी है, वो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें सीखनी जरूरी है। ठीक है, जो आगे की मेन एक्सरसाइज जो आपकी बोर्ड में आने के चांस होंगे, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि चीजें नहीं आएंगी, बहुत कम चांसेस है कि S2.2 के सवाल आए, लेकिन जो लास्ट सवाल होगा वो आ सकता है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है S2.2 के अंदर, वो बहुत रेयर चांसेस है कि वो बोर्ड के पेपर में आए। लेकिन आपके इस एक्सरसाइज से आप मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस सीखेंगे, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें सीखने की हैं, इसीलिए मैं वो चीजें सवाल करवा रहा हूँ, रिस्ट्रिक्टेड सवाल करा रहा हूँ, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें आप वो सीख लें, ताकि आगे आपके लिए आसानी हो। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। व्हाट वेयर एवर पॉसिबल कम्यूट द फॉलोइंग, मतलब अगर पॉसिबल है तो आप मल्टीप्लिकेशन करें। अब पॉसिबल कब नहीं होती ये भी मैं पहले बता चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं। हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। अगर मैं ए का, अब यहाँ पे कह रहा है ए सी, मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई कराएं। ए का ऑर्डर देखूं तो वो है 3/3, मतलब 3 रॉज है और 3 कॉलम। और अगर मैं इसको देखूं तो ये 3/2, मतलब 3 रॉज है और 2 कॉलम। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ बराबर हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ अगर बराबर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये बराबर नहीं होते तो हम लिखते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, इससे मुझे पता चल गया। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये लिख दिया मैंने a मल्टीप्लाई बाय सी। पहले बता, फिर रिपीट करता हूँ। ये फर्स्ट कॉलम है, वो फर्स्ट रॉ है, सॉरी, ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फिर हम नीचे जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई हुआ -5 से, 3 -5, फिर -4 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, -4 मल्टीप्लाई, बीच पे प्लस आता है। ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ -2 से। तो ये रॉ और कॉलम का गेम चल रहा है, पहली रॉ चल रही है और पहला कॉलम। सही है, अब रॉ सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई हुआ -5 से, और 3 मल्टीप्लाई 4 से, -4 मल्टीप्लाई -3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब ये वाली जो रॉ है ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम नीचे जाएंगे सेकंड वाले रॉ पे, तो जब सेकंड में गए तो नीचे आ जाएंगे। अब ये 4 5 और 7 मल्टीप्लाई होंगे -5 6 और -2 से। ये देखें,
और इस यही वाली रॉ अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, तो ये सिचुएशन आ गई। अब जब सेकंड रॉ भी मल्टीप्लाई हो गई दोनों कॉलम से, तो अब थर्ड की बारी, नीचे आ गए। अब जैसे ऊपर हमने दोनों रॉस को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये प्रोसेस आ गया, इसके बाद बहुत आसान है। 5 3 द 15, तो माइनस का 15 माइनस था। 6 4 द 24 प्लस माइनस माइनस, तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाना है, और 2 1 द 2, ठीक है। 3 4 द 12 और माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। और 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 हो गया। इसी तरीके से 4 5 द 20 माइनस का 5 6 द 30, 7 2 द 14, ये हो गया 16। 5 3 द हमारा 15 हो गया, और 7 7 द 49। माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 हो गया हमारे पास प्लस का 10, माइनस 3 मल्टी 16 माइनस का 18, और 8 2 द 16 माइनस का, इस तरह माइनस 8 9 एंड 56। तो ये मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन थोड़ी की है। अब इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ये है -15, फिर है प्लस माइनस माइनस का 24, फिर है प्लस माइनस माइनस का 2, ठीक है। इसी तरीके से 12 प्लस 12 प्लस 7, कोई साइन चेंज नहीं हो रही। नीचे आ गए -20 प्लस 30 एंड -14, 16 प्लस -15 प्लस 49। सिर्फ साइन चेंज हो रही है प्लस माइनस करके, और कोई चेंज नहीं। 10 माइनस प्लस माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 16 -8 प्लस 9 प्लस 56। तो फिर हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया -41 31 -4 50 -24 57। आप ये कैलकुलेटर में आराम से कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है प्लस माइनस करना। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो आई क्लियर होंगी चीजें मल्टीप्लीकेशन की। एक और सवाल इसका देख लेते, गो थ्रू कर लेते। अच्छा, ये सवाल, सी के ऊपर टी लगा हुआ और बी के ऊपर टी लगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। टी का मतलब पहले ही बता चुका, ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज क्या करता है, रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ बना देता है, ठीक है। तो पहले आपने ये कह रहा है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैंने पहले स्टेप के अंदर ही ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये है बी का, ये देखिए, ये आप देख रहे, सॉरी पहले सी लिखा है। अच्छा, यहाँ पे पहले सी लिखा है, तो पहले ये सी का देख ले। जब इस पे मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया, तो इसकी जो रॉस थी वो कॉलम बन गई, कॉलम रॉस बन गया, ये वाला बना हुआ, ये देखिए, ये सी है। मैंने ट्रांसपोज फर्स्ट स्टेप में अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से ये बी है, इस पे भी ट्रांसपोज अप्लाई किया, तो ये बन गया, ठीक है। दोनों का ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। मुझे चेक करना है ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो उनके मैंने लिख दिया, तो भाई रॉ है, 2 रॉ 3 कॉलम, ओ सॉरी 2 रॉ और 3 कॉलम, बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से 3 रॉस और 2 कॉलम, तो 3 और 3 बराबर है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ बराबर है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जैसे हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन की, वैसे ही इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। -5 जो ये फर्स्ट रॉ है, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -5 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई बाय -1। ये मैंने पूरी फॉर्म लिख दी, प्लस की फॉर्म में सबको लिख दिया। इसी तरीके से अब यही रॉ सेकंड कॉलम से होगी, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई -3 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 5। जब ये फर्स्ट रॉ दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो अब नीचे वाली रॉ जो है वो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, -15 प्लस 24 और प्लस का 2, -10 -18 -10, इसी तरह 12 -12 -7, 8 प्लस 9 प्लस 35। तो हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है, प्लस माइनस की साइन को रिजॉल्व किया और मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास एट दी एंड जो मैट्रिक्स आया सॉल्व होने के बाद, वो है 11 -38 -7 एंड 52। तो ये मेरा आ गया आंसर। तो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें मल्टीप्लीकेशन, और ये आप लोगों ने सीखनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे होंगे। अगर कंफ्यूजन है तो लेक्चर नंबर 1 को गो थ्रू जरूर करें, वापस एक बार जरूर देखें। उसके अंदर बहुत बेसिक चीजें सिखाई गई हैं और बहुत आसान तरीका बताया गया कि ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन अच्छे से अच्छे आ जाए। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वैसे ही अच्छी होती जाएगी।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस W को जो है हम कहते हैं ओमेगा, ये W जो लिखा हुआ है, यानी कि 1 ओमेगा, ये है ओमेगा स्क्वायर, फिर नीचे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1। अब ये क्या कह रहा है कि ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट डाले हुए, ये देखें, इसका मतलब कह रहा है इन दोनों मैट्रिक्स को पहले प्लस करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आंसर आना चाहिए 0 0 0। सही है। पहले ओमेगा की दो प्रॉपर्टीज है वो सुन ले हमारे पास। ये प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूला क्या है जो भी, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, और दूसरी है ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ये दो है, बस ये दो को हेल्प से, इन दो की हेल्प से हमें ये पूरा सवाल सॉल्व करना है और 0 इक्वल 0 0 लेकर आना है। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देख लें आप। अच्छा जी, ये मैंने पूरा सॉल्व किया इस सवाल को। कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने कॉपी किया हुआ है। पहले प्लस करेंगे, प्लस करना आप सबको बताया गया कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपस में प्लस होती है। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मैंने प्लस कर दिया है। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू, क्योंकि पहले कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होना था तो पहले प्लस करना है, ये मैंने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में प्लस कर दिया है। और ये मल्टीप्लाई वाली साइन एज इट इज यहाँ पे कॉपी हुई है। बाकी 1 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, 1 प्लस ओमेगा, तो ये सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में प्लस कर दिया। क्योंकि ये प्लस नहीं हो सकता, मतलब 1 प्लस ओमेगा नहीं हो सकता, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी प्लस नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये सब एज इट इज रहती है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से। तो ये हमारा फर्स्ट रो है और एक ही कॉलम है, तो इसी से होगा 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई 1, तो 1 प्लस ओमेगा आ गया। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई 1 आ गया 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा 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 स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा स्क्वायर से हुआ ओमेगा 4 हो गया, ओमेगा स्क्वायर 1 से हुआ तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, और कोई कॉलम तो है नहीं, तो हम नीचे ट्रांसफर हो जाएंगे सेकंड रो के ऊपर। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो एज इट इज आ गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा से, तो ये बन गया ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा स्क्वायर से बन गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। इसी तरीके से नीचे भी यही सारा सिस्टम अप्लाई किया, ये पूरी रॉ इससे मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये सिचुएशन कुछ आ गई है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं अब मैं गौर से आपको बताता हूँ। दो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोग को बताई। पहली प्रॉपर्टी बताई कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो बराबर होता है 0 के, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोग को बताई, यहाँ पर अप्लाई होगी। अच्छा, ये चीज देखें तो ये प्रॉपर्टी बन रही है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 0। ये चीज को देखें तो ये ओमेगा क्यूब है, ये बन गया 1। अब यहाँ ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 का कोई फॉर्मूला या प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में। ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज लिख दिया। नीचे आते हैं, नीचे मैंने क्या किया, इस ओमेगा क्यूब को मैंने 1 कर दिया और इस ओमेगा क्यूब को मैंने 1 कर दिया। ये देखिए, ये मैंने 1 किया हुआ और ये रहा इसका 1, बाकी सब एज इट इज। फिर नीचे आए, मैंने इसको 1 कर दिया ओमेगा क्यूब को, और इस ओमेगा क्यूब को 1 कर दिया, तो ये रहा ओमेगा क्यूब और ये रहा ओमेगा। अब अगला स्टेप देख ले गौर से। अब हुआ क्या, ये ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर आ जाएगा। सही है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस ओमेगा
ये बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, तो 0 प्लस 0 आ जाएगा 0। ठीक है, तो मतलब ऊपर जो है पहली रो पूरी हो गई आपकी 0। सेकंड पे आते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो ये पूरा हो गया 0। ये भी यही सेम चीज बन रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी हो गया 0। तो 0 प्लस 0 0, तो सेकंड रो भी 0 हो गई। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे आप देखें ये दो और तीसरा ये, अगर इन तीनों को एक साथ लिख दूं तो ये 0 हो जाएगा, और बाकी जो तीन बचेंगे वो भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर। तो ये रहा 1 प्लस ओमेगा, और इसका ओमेगा स्क्वायर ये ले लेते हैं, तो ये 0 हो गया। इसी तरीके से जो बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी 0। तो ये हमारा एट द एंड आंसर आ गया, जिसके अंदर हमने सॉल्व किया। 0 इक्वल टू 0 लाना था, तो बोथ साइड पे 0 इक्वल टू 0 आ गया, हेंस प्रूव हो गया। अगर मैं पुरानी बुक से रिलेट करूं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुरानी बुक से रिलेट करूं तो पेपर्स में आता है ऐसा सवाल, तो इसको जरूर आप कीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीजें। बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आप अच्छे होते जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 22.2 के अंदर मैंने बहुत रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं, उसकी वजह भी बता चुका हूँ कि, और आपने इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक तरीके से रिवीजन था। और एक इंपॉर्टेंट सवाल तो ओमेगा वाला जो मैं आप लोग को कराया। ठीक है, आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 22 एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।